Audio Jungle. अशोकनगर जिले के मुंगावली जनपद के करीला स्थित माता जानकी के मंदिर में रंगपंचमी के दिन राई का विशाल मेला भरता है। कहा जाता है कि यह आश्रम वाल्मीकि के आश्रम के रूप में प्रसिद्ध रहा है और लव कुश का जन्म यहीं हुआ था। ऐसे में अपनी मन्नतों को पूर्ण करने के बाद लोग बधाई स्वरूप इस मेले में आते हैं और एक दिन में 10 से 15 और 20 लाख लोग तक एक समय में यहाँ पर होते हैं। ऐसे में इन सब की व्यवस्था करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होती है। बीते कुछ वर्षों से लगातार लोगों की यहाँ भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में यातायात सुरक्षा एवं दूसरी व्यवस्थाओं को बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ा काम होता है। इसके लिए आसपास के जिलों और रिजर्व बल की जरूरत पड़ती है जो पुलिस उपलब्ध कराती है। इस मुद्दे को लेकर अशोकनगर पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की और उन्होंने बताया कि इस मेले को लेकर पुलिस ने कई सारी प्राथमिकताएं तय की हैं। साथ ही यातायात सुरक्षा एवं अन्य चीज़ों को लेकर भी नए सिरे से कुछ काम किए हैं। इसको लेकर आज उन्होंने अपनी सारी बातें प्रेस के सामने रखी हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि मेले के दौरान शांति बनाए रखें और पूरी तरह से प्रशासन का सहयोग करें। होती है करीला माता के मंदिर पे और 3 दिन में करीब 20 लाख लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग यानी 50% से ज़्यादा लोग आते हैं 30 तारीख पंचमी 30 तारीख यानी पंचमी के दिन। और हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्था की है इस बार कि लोगों को सुविधाजनक तरीके से दर्शन हो जाए। जैसे 3 पार्किंग है मेनली। एक पार्किंग बमोरीशाला की तरफ है, बमोरीशाला में है जो विदिशा ज़िले में आती है, और दूसरी पार्किंग कानीखेड़ी गांव में है जो अपने यहाँ है, और तीसरी पार्किंग जो पीछे की तरफ है वो ललितपुर गांव में है, वो भी विदिशा ज़िले में आती है। तो कानीखेड़ी पार्किंग में जैसे एक पार्किंग जो मेन है जहाँ पे जनपद वालों ने किसी एजेंसी को भी ठेका दिया है, उसके अलावा भी जो आसपास खाली खेत हैं उन लोगों से चर्चा करके उनकी मौखिक अनुमति लेके उनमें हम लोगों ने 10-11 जगह रैंप बनवा दिए हैं। खेत तो खाली हैं, रैंप बनवा दिए हैं। रैंप इसलिए बनवा दिए हैं ताकि जो भी लोग आएँ वो अपनी गाड़ियाँ आसानी से पार्क कर लें। गाड़ियाँ अगर आसानी से पार्क कर लेंगे, रोड पे ज़्यादा देर तक गाड़ियाँ नहीं रहेंगी, तो जो पैदल या दर्शनार्थी हैं वो आराम से दर्शन करने के लिए आ सकेंगे। अगर रोड पे जाम लगेगा तो सबको परेशानी होगी। तो ये चीज़ अगर सबकी नॉलेज में रहेगी तो आराम से लोग कानीखेड़ी तरफ पार्किंग करेंगे। इसी तरह से जो बामोरीशाला की पार्किंग है उसमें भी जो एक जनपद में गंजबासौदा वालों ने शायद जो एक एजेंसी नियुक्त की है किसी ठेकेदार के माध्यम से, उसके अलावा भी कई खाली खेतों में हम लोगों ने रैंप बनवा दिए हैं जेसीबी की मदद से, ताकि कोई भी व्यक्ति आए और जल्दी से उसको जगह मिल जाए, जल्दी से पार्क कर ले। बामोरीशाला हालांकि विदिशा ज़िले में है, इसके बाद भी हम लोग अपने अधिकारी वहाँ पे पार्किंग में लगाते हैं, रोड व्यवस्था में लगाते हैं, क्योंकि वो आने वाले इस तरफ हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं। तीसरी एक पार्किंग जो है वो ललितपुर गांव की तरफ है, और ललितपुर गांव की जो पार्किंग है वो भी विदिशा ज़िले में आती है। उसमें भी उनके कलेक्टर साहब एसपी साहब यहाँ आए थे बीच में 3-4 दिन पहले, तो उनसे ये अनुरोध किया गया है कि वहाँ पे लाइट वगैरह की व्यवस्था करवा दें और प्रॉपर पार्किंग करा दें, ताकि उस तरफ भी जो लोग आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। ये मुख्य बात जो है जो मैं बताना चाह रहा था आपको मेले की व्यवस्था के संबंध में। बाकी जो फोर्स हम लोगों ने लगाया है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जो अशोकनगर ज़िले का बल है वो करीब 574 का है। जो करीला मेले के लिए हमें बाहर से बल मिला है, ग्वालियर से, शिवपुरी से, गुना से, वो करीब 349 का है। और जो एसएएफ का और पीटीएस तिगरा का जो बल मिला है वो 270 का है। इस तरह से जो कुल बल यहाँ लगा है वो 1193 का बल है। और 18वीं वाहिनी शिवपुरी का भी बल मिला है हमें, 26 वाहिनी गुना का मिला है, 5वीं वाहिनी मुरैना का मिला है, 14वीं वाहिनी का मिला है, 2nd बटालियन का मिला है। इसके अलावा करीब 6 हमारे पास में घोड़ों का भी एक दल है, और वो इस बार पहली बार आईजी साहब चूँकि यहाँ आए थे, जब उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने फिर घोड़े भी पुलिस मुख्यालय से अनुमति करके मंगवाए हैं। और उनका उपयोग हम ये करेंगे कि जो दोनों तरफ रास्ते हैं, आम रास्ते, कानीखेड़ी से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए और जो बामोरीशाला से आ रहे हैं, वहाँ पे घोड़े भी पेट्रोलिंग करते रहेंगे, ताकि अनावश्यक कोई गाड़ी वहाँ खड़ी नहीं करे, अनावश्यक कोई दुकान अपनी रोड के ऊपर लगाने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि पैदल लोगों को चलने में कई बार दिक्कत होती है, तो घोड़े के माध्यम से मूवमेंट आसानी से हो जाता है। तो जो पीक आवर्स हैं उन पीक आवर्स में हम लोग ये व्यवस्था बनाते हैं। इसमें कोई अगर आपका और कोई सुझाव हो, कोई चीज़ जो मेरे ध्यान से छूट गई है तो आप लोग बताएं। तो जो सब लोग बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 3 दिनों में करीब 50 से 60 हज़ार 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह, बसें जो भी हैं, इनका मूवमेंट रहता है। गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन इतने फुल गाड़ियाँ इतनी आती हैं। ये मेला आपके लिए आप किन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं? इस मेले में किस तरह की चुनौतियाँ आती रहेंगी?
इस मेले में चुनौती यही है कि जितने भी दर्शनार्थी यहाँ श्रद्धा के साथ दर्शन करने आ रहे हैं वो बिना किसी व्यवधान के दर्शन कर लें और दर्शन करके सकुशल वापस चले जाएं। एक मिनट में कितने श्रद्धालुओं को दर्शन करने की व्यवस्था है? तो ऐसा असेसमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ 9 रेलिंग है और 9 रेलिंग में लगातार श्रद्धालु आते रहते हैं और दर्शन करते रहते हैं। और इसमें जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने ये भी अनुरोध किया है सभी दर्शनार्थियों से कि जो माता का दरबार है वो काफ़ी ऊंचाई पे है और रेलिंग जो है वो उसके मुकाबले में काफ़ी नीचे है। तो उन्होंने ये अनुरोध किया है कि सारे लोग अगर चाहें तो अपने जूते पहन के भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग जूते उतारते हैं और फिर उतारने के बाद उस जगह पे वापस जाते हैं जहाँ जूते उतारते हैं, तो एक तो वहाँ जा नहीं पाते हैं, दूसरा वहाँ पे फिर उनके घूमने की भी संभावना बनी रहती है। तो उन्होंने ये अनुरोध किया है, वो फ्लैक्स भी इस तरह के लगा रहे हैं कि दरबार चूँकि ऊपर है और दर्शन सामने से दूर से होते हैं, तो अगर जूते पहन के भी दर्शन करना चाहते हैं दर्शनार्थी तो कर सकते हैं। आप सभी लोगों से ये अनुरोध है मेरा कि आप लोग सभी को जो है ना इस बात का प्रचार प्रसार करें कि मेले में जो पार्किंग स्थल हैं और जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनका उपयोग करें और शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन करें। समाप्त करें सर। ये डिस्टेंस कितना लंबा होगा सर? यहाँ पे जो पार्किंग बनाए गए हैं उसका पर्टिकुलर मंदिर से उनकी दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं। इस बीच वो पैदल तय करेंगे? उस बीच पैदल तय करेंगे, उसका कोई उपाय भी नहीं है।